नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो आपको करवाने वाला हूं 6/9/2023 से 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक की जो 2 घंटे का पेपर हुआ था 6/9 का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट अपने कंप्लीट करी, आज ये सेकेंड शिफ्ट करने वाले हैं। तो टोटल आपको पता है कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, 20 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना 20 में से आप कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। तो पहला यदि शब्द ठीक है ग्रेप्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ड माला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ग्रेप्स तो देखिए GRAPES क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, मतलब सबसे पहले जो आता है वो सबसे पहले क्या आता है ए के बाद बी है सी, फिर डी मतलब ई आ जाएगा। ई के बाद यहाँ पर क्या आ सकता है जी आ सकता है। जी के बाद यहाँ पर क्या आएगा बताइए पी आ जाएगा। फिर क्या आता है आर आता है, फिर आपका एस। इस प्रकार से आपको एक क्रम में जमाना था। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 7 नंबर पे, मतलब 16 नंबर पर, 18 नंबर पर, 19 नंबर। तो क्रम में जमे कि नहीं जमे, बिल्कुल जमे। तो आपको बताना है कि कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कितने, 1 और 1 2। इसलिए आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 था। और जल्दी से करना है तो देखिए 7, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। और आर होता है 18 पर, ए होता है 1 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, और ई होता है 5 और एस होता है 19। तो सबसे पहले क्या आता है 1, फिर क्या आता है 5, फिर क्या आता है 7, फिर क्या आता है 16, फिर क्या आता है 18, फिर क्या आता है 19। तो देख लीजिएगा 1 और 1 2, ये 2 ऐसे हैं कि अपरिवर्तित रहे, इसलिए आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 था। समझ गए बात को। अब कुछ बच्चे सिल्ली मिस्टेक कर देते 2 हैं तो वो ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आ जाते तो हो जाता है गलत। इस प्रकार गलतीपन को नहीं करनी है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक रहती, क्वेश्चन तो सही किया लेकिन गलत हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपन कथन पढ़ते हैं। कुछ पेंट कैसी हैं, बिल्लियाँ हैं। कुछ हैं, हाँ कुछ पेंट बिल्लियाँ हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, कुछ पेंट बिल्लियाँ, सभी बिल्लियाँ कैसी, कुत्ते हैं। सभी बिल्लियाँ कैसे हैं, कुत्ते हैं। ठीक है, और कुछ कुत्ते कैसे हैं, केले हैं। कुछ कुत्ते कैसे हैं, केले हैं। एक डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक डायग्राम और बनाना चाहें तो वो बन सकता है। ठीक, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से अपन निष्कर्ष पढ़ते। कुछ पेंट कुत्ते हैं, पेंट कुत्ते देख लीजिएगा। कुछ पेंट जो आपको कुत्ते दिख रहे होंगे वो ये वाले देखिए, कुछ पेंट कुत्ते, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़िए। कुछ बिल्लियाँ केले हैं, बिल्लियाँ ये रही केले, कुछ बिल्लियाँ केले हैं नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा गलत। तो केवल एक सही, तो बच्चे ए वाला टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करना तो हो जाएगा गलत। आपको पढ़ के अच्छे से देखना जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है, इसलिए आपको जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर रहता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन लीजिए तीसरे स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो एक बार और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना है। ठीक है, तो चलिए, यदि जी का अर्थ -a का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग और बी का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 12 लिखा हुआ, 12 लिखेंगे। फिर क्या है ए का अर्थ क्या है गुणा है तो गुणा लिख देंगे और अपन 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए जी का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस करेंगे और कितना लिखा है 100 लिख देंगे। फिर है डी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग करेंगे और कितना लिख देंगे 5। और क्या है बी का अर्थ कहाँ है, बी का अर्थ प्लस है तो अपन 17 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको आराम समझ में आई होगी। फिर देखिए आपको इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या होगा भाग होगा, यहाँ 12 7 कितना होता है 84 माइनस और 2 पंचे 10 मतलब 20 प्लस 17। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो अपन 84 में से 3 माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो इतने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम को CMBNF लिखा जाता है, चेंज को DIBOHF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिजिट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको यदि मैं पूरा समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ
बी आपको पता है 2 नंबर पर होता है, एल पता है 12 पर होता है, ए पता है 1 नंबर पर होता है, एम पता है 13 नंबर पर होता है, ई पता है 5 नंबर पर। अब इसको लिखा जा रहा है सी मतलब 3, एम यानी 13, बी यानी 2, एन यानी 14 और एफ मतलब 6। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो दूसरे का मैं लॉजिक नहीं बताऊँगा इसका, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ, +1 हुआ है, 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 यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो अपन डिजिट तो डी पता है 4 नंबर पर होता है, ई पता है 5 नंबर पर होता है, एस पता है 19 पर होता है और ई भी 5 नंबर पर होता है, ठीक है। और आर जो होता है वो 18 पर, टी आपका 20। तो जैसे ही आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 यानी ई चाहिए, तो ई इसमें नहीं, ई इसमें नहीं, 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके। फिर इसमें करते तो आपको 6 पे क्या चाहिए, एफ चाहिए, तो ई एफ चाहिए, तो इसमें जी तो इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 5वां, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार करवा दिए। 10-15 शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली और सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे। तो मान लीजिए 15 लगभग 50 क्वेश्चन इस प्रकार के मैंने करवा दिए। तो जल्दी से अपन क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कितना 14, 13, 32, ठीक है। और कितना 21, 13, 39। तो आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। सबसे पहले देखते हैं इनका अंतर। तो अंतर कितने का है, 1। और यहाँ पर अंतर देखेंगे, इसको मानेंगे 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा 9, 1 बढ़ जाएगा तो मतलब 19। अब इनका अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का 18, कितने का 18 का। तो यहाँ भी अंतर देखेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2 मतलब 18। तो यहाँ पर भी देखिए अंतर कितने का है 7 और 1 8 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितने का 6, 2 घटा देंगे तो बचेगा, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर अंतर देखिए कितने का 18 का है कि नहीं। यहाँ पर भी अंतर देखिए इस 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पर 18। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन अपन देख लेते, ठीक है। लेकिन यदि पहला सही नहीं तो आपको ऑप्शन चेक तो करना पड़ता, ठीक है। 12, 36, यहाँ क्या 24 और यहाँ पर अंतर कितने का 7 का, ठीक है। और यहाँ पर अंतर कितना 4, देखिए 4 घटाएंगे 20 और 3 और घटाएंगे तो 17 का अंतर। तो यहाँ पर अंतर देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा मतलब 1 17, बिल्कुल सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या था आपका राइट आंसर था। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। लीजिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 6वां, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं आपको बोल ही देता हूँ कि आपको क्या करना, क्वेश्चन रोक के सोल्व करना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लें फिर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि आपकी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कितना है 7, फिर कितना है 28, फिर कितना है 91, फिर कितना है आपका 280 और ये आपका क्वेश्चन मार्क, और ये कितना 25, 48 और आपका है 76, 51, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लॉजिक लगाने की कोशिश करें, क्या लॉजिक लग सकता है। सच्चों की 28, लेकिन उसमें आगे गुणा कर रहे तो नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि यदि अपन देखिए 7 × 4 कर दे तो आपको कितना बन जाता है 28। इसी प्रकार से यदि 28 में अपन 4 का गुणा करें तो 4 8 कितना होता है 32, 3 और 4 दूनी 8 3 11 यानी 112। लेकिन यहाँ पर 91 तो आपकी जो सीरीज गुणा की चल रही वो तो नहीं चल रही होगी, इतना तो अपन ने पता कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या सीरीज सबसे पहले घटाएंगे तो 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 का 2 मतलब 21, ठीक है। यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 3 मतलब 63। और इसी प्रकार से इसको मानेंगे 10 तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ बढ़ जाएगा 10, यहाँ 18, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉजिक एक समझ में आ चुका होगा कि यदि 3 का गुणा कर दे तो 21 63 होता है। इसमें भी 3 का गुणा कर 3 3 9 3 18, तो इसमें भी अपन 3 का गुणा करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यानी 189 में अपन 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। 9 3 कितना होता है 27, 2 हाथ लें 3 8 24 और 2 26, 2 हाथ लें 3 और 2 5 और इसमें ऐड कितना करना है 280। तो ऐड कर दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 280 ऐड करना है ये वाला, ठीक है। ये 7 8 और 6 14 हाथ लें 1 आ जाएंगे, 7 और 1 8, 847। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या था बताइए 847। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन आ चुका है। दी गई आकृति के उसी दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखने पर बनेगा। फटाफट से बनाइए यहाँ पर। तो ऐसा आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए
यस, तो इसमें तो गलत हो गया क्योंकि इसमें गलत। इसके बाद 2 देखिए, 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें 2 सही, मतलब सीधा का सीधा तो गलत हो गया। अब m चेक नहीं करें क्योंकि m दोनों में से आती है। यदि 7 इस प्रकार तो 7 आपका इस प्रकार बनेगा, इसलिए ये वाला सेम बना था गलत हो जाएगा, ये वाला आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्या रहेगा, गलत रहेगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है, में स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, रोक कर वीडियो को सोल्व करिएगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं डायरेक्ट करवाता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कम समय में पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दूँ। तो 375 फिर 1131 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। जल्द देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए 11 3 33 होता है, और यदि आपको पता है यदि गुणा करें तो 11 3 33 प्लस 6, ठीक 39। इसी प्रकार से यदि 39 में अपन 3 का गुणा करें तो 9 या कितना होता है 27, और प्लस 6 करें तो 9 4 13। लॉजिक तो बन रहा है ना। बन रहा कि नहीं बन रहा, देखिए 9 3 27, सही लॉजिक तो बना। ठीक, इसी प्रकार से यदि अपन 39 का 3 गुना, ये 123 का यदि 3 गुना करें तो 23 से कितना होता है 69 होता है, और 6 जोड़ें तो आपका पीछे 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यदि 375 में 3 का गुणा 3 5 15 और पीछे 6 जोड़े 1 चाहिए, बिल्कुल बन गया। तो मतलब इसमें क्या करना अपन को, 3 का गुणा करना है, तो 3 एकम 3 आएगा, और पीछे 6 जोड़ेंगे तो अपन को पीछे चाहिए 9 देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके थे, लेकिन 2 ऑप्शनों में 9 है, तो इस प्रकार से आपको पूरा गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अपन कर लेते, ठीक। 1131 में अपन 3 का गुणा करें, 3 एकम 3, 3 का कितना होता है 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसमें जोड़ना क्या है 11 33 3 एकम, हाँ सही तो है। देखिए ये है प्लस, इसमें 6 ऐड कर, देखिए 6 इसमें जोड़ा, 6 इसमें जोड़ा, 6 इसमें जोड़ा, तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो 3399 क्या रहेगा, अपना राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अब सीरीज आपको समझ में आ गई क्या हुआ है। 11 3 33 प्लस 6, ठीक 39 और 6, इसी प्रकार से 3 का गुणा इसमें करा प्लस 6, इसी प्रकार से 3 का गुणा किया प्लस 6, 3 का गुणा प्लस 6। ठीक है, तो सीरीज आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए ई आपको पता है कितने नंबर पर होता है, ई नंबर पर मतलब 5 पर, और सी पता है कितने पर होता है 3 पर, ए पता है 1 नंबर पर होता है, और बाय पता है कितने पर होता है 25 पर। तो आपको बताना ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला अक्षर से अपना आंसर आ जाएगी क्योंकि अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, देखिए माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 2, तो -2 करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए बाय के बाद क्या आएगा बताइए, बाय के बाद क्या आएगा। यदि देखिए आगे जा रहा हो तो जेड, लेकिन यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, एक्स बाय जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाता है डब्ल्यू। देखिए 2 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर के इसी में दिख रहा है। इसमें पहले बाय दिख रहा है, इसमें जेड दिख रहा है, इसमें बाय दिख रहा है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत। इतने से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बढ़े आगे। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 21 86 संबंधित समान तर्क के अनुसार 33 134 संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए 25 निम्न में से किससे संबंधित होगा। देखो 21 को क्या बनाया जा रहा है, 86 बनाया जा रहा है, और 33 को कितना बनाया जा रहा है 134 बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 25 को क्या बनाया जाएगा। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 21 जो कि कितना होता है 84 होता है, प्लस 2 ऐड करें तो अपना 86 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से क्या है ये 33 है। 33 में यदि अपन 4 का गुणा करें तो 30 चौके 12, 12 और 1 13, यदि प्लस इसमें 2 ऐड कर दें तो आपका 134 आ रहा है। तो आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। 25 में अपन 4 का गुणा करेंगे तो 4 का कर रहे हैं, हाँ
मतलब 100 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो अपना 102 क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के 11वीं क्वेश्चन के लीजिए। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिएगा। आप तो वीडियो को रोक के सॉल्व करना, मैं स्पीड में सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं। चलिए, कुछ कुत्ते कैसे हैं चमगादड़, कुछ चमगादड़ कैसे हैं जल्दी से बताइए, बिल्लियां हैं। तो दो डायग्राम यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे कि कुछ कुत्ते कैसे हैं चमगादड़, कुछ बिल्लियां चमगादड़ हैं। तो इस प्रकार से बिल्लियों का डायग्राम बन सकते हैं। यदि बनाना चाहें तो ऑप्शन मतलब आपके निष्कर्ष कितने हैं, निष्कर्ष 2 हैं। तो दोनों में आपका राइट आंसर आना चाहिए, तभी वो राइट आंसर माना जाता है। तो पढ़िए निष्कर्ष पढ़िए। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुत्ते बिल्लियां, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं नहीं है तो गलत। कुछ कुत्ते बिल्लियां देख लीजिए यहाँ पर थी तो मतलब यहाँ पर सही, लेकिन एक में गलत एक में सही, तो क्या माना जाता है गलत। दूसरा पढ़िएगा, ठीक, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्लियां कुत्ते, बिल्लियां ये रही कुत्ते ये रहे, कहीं कुछ रिलेशन है नहीं है तो मतलब गलत। बिल्लियां कुत्ते यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए सही, लेकिन दोनों में सही होना चाहिए तो इसलिए ए भी गलत। ठीक है, तो आपको निष्कर्ष अच्छे से ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 कथन के अनुसार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष क्या हैं गलत हैं। आइए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता। अब देखिए, आपको स्पीड में यदि क्वेश्चन करना तो आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है क्या नहीं बताइए। ठीक है, और यदि देखते हैं तो इनमें नहीं है तो इन पी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या चेक करें अपन, स्पीड में 3 चेक कर लीजिए। 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर किया, ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद देखिए 1 2 मतलब यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ से उन्होंने कहाँ पर कर दी, यहाँ पर, या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है, 3-4 जगह आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन यदि आप देखेंगे, देखिए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या था आपका जो राइट आंसर 4। चलिए 13वां क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले कितना है 26, फिर कितना है 39, फिर कितना है 52, फिर कितना है 65 और ये आपका क्वेश्चन मार्क, और फिर 91, फिर 104 है। ठीक है, तो 26 दूनी 52 होता है, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है कुछ ना कुछ ऐड, तो कितना 3 और 1 13। यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बारह में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 1 बढ़ जाएगा 4, 13 ही आ रहा है यार। इसमें देखिए 3 13 ही आ रहा, तो इसमें 13 क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। ठीक है, 65 में यदि 13 ऐड कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा 5 3 के 8, 6 और 1 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, मैं बार बार बोल देता हूँ कि वीडियो को रोकें, स्टॉप करें, ठीक है, स्टॉप करके फिर सॉल्व करें। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए। आप कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, CFD KOL और भी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 2023 के, सब में उत्तर की ओर मुँह करके आते थे, लेकिन यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ, दक्षिण की ओर मुँह करके हैं, और टोटल व्यक्ति हैं कितने 7। ठीक है, सामने लिखा हुआ, आप पढ़िए। भी ऐप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। भी जो है ऐप के दाईं ओर, तो आपको पता है यदि दक्षिण की ओर मुँह करके हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। ठीक है, तो भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिएगा यदि भी यहाँ पर भी ऐप के दाएं, तो मतलब ऐप यहाँ कितना गलती हो रहा है यार, किसके, देखिए भी ऐप के दाईं ओर दूसरे स्थान, यदि ऐप यहाँ पर बैठा है उसके दाईं ओर यहाँ पर कौन बैठा है, भी बैठा है। ठीक है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर भी बैठा है। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मान लीजिए यदि ओ यहाँ पर बैठा है तो इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, 3, 1 2 3,
टोटल व्यक्ति हैं कितने 7, तो 3 बाईं ओर बैठे होंगे। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि दाएं और 3 व्यक्ति हैं तो इस साइड कितने होंगे 3 और एक स्वयं है ओ, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। अब देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम बना सकते अपन 3 3। ठीक है, क्यों बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में एक गलत हो जाएगा एक आपका सही हो जाएगा। तो ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। ओ और डी, यदि मान लीजिए डी यहाँ पर है तो के आपका यहाँ पर, यदि मान लीजिए डी यहाँ पर है तो के आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अभी तो सही क्योंकि ओ डी का पड़ोसी है, ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। देखिए डी का भी पड़ोसी ओ के भी, डी का भी पड़ोसी ओ के भी पड़ोसी, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर पढ़िए एल और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। एल और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 3 व्यक्ति बैठे हैं। मान लीजिए एल और बी के, यदि एल को यहाँ बैठा दें और बी को यहाँ बैठा दें तो 3 व्यक्ति आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन एफ के दाईं और बी को भी तो चाहिए, बताइए तो कैसे ये सॉल्व होगा, जल्दी से बताइएगा। एल और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और भी को भी चाहिए इसके दाईं ओर। यदि मान लीजिए कि एफ को यहाँ बैठा दें तो भी को अपन यहाँ बैठा दें, क्योंकि इसके दाईं ओर दूसरी ओर एल को अपन यहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं और एफ के दाईं ओर दूर से। अब इसकी कंडीशन कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिएगा यहाँ पर अपन किसको बैठा दें, एफ को बैठा देंगे तो इसके दाईं ओर 2 व्यक्ति भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति, तो एल यहाँ पर आएगा क्योंकि एल यहाँ आ नहीं सकता, तो ये वाली क्या हो जाएगी कंडीशन गलत हो जाएगी। जो बच गया वो यहाँ पर अपन उतार देंगे। कौन बचा है, सी बचा है, मतलब ए वाले क्या आपका सही है, क्या हो जाएगा गलत। अब कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आप सेकेंड रो में आंसर देंगे कि नहीं देंगे। तो पूछा क्या है, पंक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है। पंक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए ये बायां साइड है तो कौन बैठा है, एफ बैठा है। इन ऑप्शन नंबर 3 क्या था आपका राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मतलब ये है, देख लीजिए जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर आप प्लस का लगाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह लगाएंगे। सिंपल तरीका ये रहता है। तो देखिए 3 लिखा हुआ और भाग है तो भाग मतलब यहाँ पर गुणा का लगाएंगे और 5 लिख देंगे। फिर क्या है प्लस, प्लस मतलब माइनस करेंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है माइनस, माइनस मतलब यहाँ प्लस करेंगे और 505 लिख देंगे। फिर क्या है गुणा, गुणा मतलब क्या हो जाएगा भाग, भाग करेंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। यदि छोटा बच्चा भी करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 101, 5 का 5, 0 को 0, 5 का 5। ठीक है, और 3 5 क्या हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा, माइनस का ये 8 हो जाएगा। तो ये घटा देंगे तो जब 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। इसी प्रकार से आपका 101 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बिल्कुल आराम से आ रहा होगा। लीजिएगा 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ठीक है, ताकि आपको फ्री मॉक टेस्ट सब मिलते रहें, कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी आ जाए। तो ए फिर कितना है, एक बार डैश है, फिर क्या है डबल ए, फिर एक बार 2 बार डैश है, फिर क्या ए है और डी है, डबल बार डैश है, फिर क्या है डी है और ए है। इतना करने के बाद आपका काम क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए, इनको गिनना। ठीक है, यानी सबको काउंट करना। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। अब 12 हैं तो आपको पता या तो 4 के पेयर बनेंगे या 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, 99% चांस रहते इन्हीं के, क्योंकि एक और रहते 6 × 2 होते 12, लेकिन इनका चांस बहुत ही कम रहते हैं।
अब यहाँ पर आपको देखिए पीछे क्या है, ए है और बीच में, ठीक है। यदि अपन इस प्रकार से काट दें, इस प्रकार से देख लीजिएगा तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, तो डी इसमें डी, इन दोनों में डी नहीं था तो आप ऑप्शन काट सकते थे। देखिए ए डी ए, तो यहाँ पर भी क्या आता है, ए डी ए, मतलब पीछे भी चाहिए आगे भी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है, ए डी ए। तो अब आराम से आपको समझ में आ चुका है, तो इतनी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने सीरीज बता दी किस प्रकार चले, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बी जे टी एल ई बी ई एम डब्ल्यू एल से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार एच डी आर एल के जी यू ओ से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए ओ सी जी एम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए बी आपको पता है 2 नंबर पर होता है, जी पता है 10 नंबर पर होता है, टी पता है 20 नंबर पर होता है, आई पता है 9 नंबर पर। इसी प्रकार से ई पता है 5 नंबर पर होता है, एम पता है 13 नंबर पर होता है, डब्ल्यू पता है 23 नंबर पर और एल पता है 12 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं। दूसरा जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला ए केवल आपको टाइम खराब करने के दिया है। यदि यहाँ लॉजिक समझ में नहीं तो आप उसको अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 3, प्लस कितना हुआ 3। तो ये आपको केवल किस लिए दिया है, ओनली टाइम खराब करने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसमें लग जाएं और आपका टाइम खराब हो जाए, ठीक है। तो ये गलती अपन को नहीं करनी, इसको छोड़ देना, डायरेक्ट आंसर देना। अब देखिए ओ आपको पता है 15 पर होता है, सी पता है 3 पर होता है, जी पता है 7 पर होता है, एम पता है 13। ये आपको समझाना नहीं तो डायरेक्ट क्या करते, जब अपन आंसर देखते 15 3 18 आर चाहिए तो ये दोनों आंसर गलत हो जाते, ठीक है। फिर देखिए 3 और 3 6 एफ चाहिए तो ठीक है सही है, इसमें दोनों में। फिर 7 और 3 10 मतलब 10 चाहिए, ये आपका राइट आंसर, ये हो जाता है गलत। एग्जाम में इस प्रकार से करते, ये आपको समझाना इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 18 पर पता है आर होता है, 3 जोड़ते 6 पे पता है क्या होता है एफ होता है, 3 जोड़ते 10 पे पता है क्या होता है जे होता है, और 3 जोड़ते 16 पे ओपी रहती है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये समझाना इसलिए इतना लिखना पड़ा, ना कोई लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी लगभग 10 से 15 सेकंड में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला पर चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा तरीका देखिए, एन पता है 14 पर होता है, एम पता है 13 नंबर पर होता है, एल पता है 12 पर होता है, के पता है 11 पर होता है। ये क्वेश्चन मार्क है, पहले अक्षर से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये आप समझ सकते हैं। -1 तो -1 मतलब जे चाहिए, ठीक है। तो जे इसमें नहीं, केवल ऑप्शन नंबर 4, तो वही आपका राइट आंसर था। ये आपको बताया, यदि आप एग्जाम हॉल में होते लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ठीक है। रीजनिंग के सभी क्वेश्चन, ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप 30 सेकंड का समय लग सके, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन इतना ना तो डिफिकल्ट आया है, ना कैलकुलेशन थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एग्जाम हॉल में रहते 14 13 12 11 तो 10 जे यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर, इतना था, बस सिंपल सा तरीका था। तो 19वां क्वेश्चन आज का आखिरी इसके बाद रहेगा, ठीक है। एक निश्चय कूट भाषा में भाट को 52 95 लिखा जाता है, देन को 98 26 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डब्ल्यू को कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए भाट को क्या लिखा जा रहा है, 5 2 9 8 लिखा जाता है, ठीक। और आपको देन THAN देन को क्या लिखा जा रहा है, 9 8 2 6। तो आपको बताना क्या डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नंबर कॉमन होते हैं, देखिए एच को देख लीजिएगा, एच को देख लीजिए, ए को देख लीजिएगा, ए को देख लीजिए, टी को देख लीजिएगा, टी को। तो 3 नंबर इसमें भी कॉमन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए 2 कॉमन दिख गए, 8 कॉमन दिख गए, 9 कॉमन दिखा, 3 नंबर कॉमन दिखे। तो यहाँ जो बच गया मतलब ओ बचा, और यहाँ पर क्या बचा 5, तो डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू और 5, तो डब्ल्यू का पूछा तो 5 अपना राइट आंसर। मान लीजिएगा यदि एन का पूछ ले तो एन का यहाँ पर बचा क्या 6, तो एन का पूछ लेते तो दिक्कत थोड़ी, अच्छे आंसर दे देते, आगे बढ़ जाते। कुछ भी पूछ ले आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक बार और यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहन कोई भी हो तो उनके साथ क्या करना है, शेयर जरूर करना, कि उनको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और फ्री आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, और बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। तो उस आकृति को चुनिए, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x
उसके भाग के रूप में निहित हो और घूर्ण की अनुमति नहीं है। निहित यानी आप जानते समा है, तो यानी उसमें मिल जाए। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है वो केवल ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है, ये देख लीजिएगा। एक बार अपन इसको अच्छे से देख लें। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए ये वाले, ये बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल आपको फ्री या पोस्ट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तैयारी जो आपकी करवाई जाएगी वो 100% फ्री आप पोस्ट करवाई जाएगी, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद।